पुण्य भूमि भारत ज्ञान और धर्म की भूमि है। यहाँ समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर सनातन धर्म, संस्कृति और सनातन मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन करने वाले शास्त्रों का संकलन किया है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे शास्त्र आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही एक शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु रूप में प्रतिष्ठित यह पवित्र ग्रंथ समूची मानव जाति के कल्याणार्थ गुरु अर्जुन देव जी द्वारा संकलित किया गया। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में भारत भूमि की चारों दिशाओं से संत की वाणी को समाहित कर सनातन राष्ट्रीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन किया। सिख पंथ के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के काल में भारत पर मुस्लिम आक्रांता बाबर का आक्रमण हुआ था। मुस्लिम आक्रांताओं से समाज त्रस्त था। उस समय की भारत की सामाजिक और राजनीतिक दशा का उल्लेख भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। उस काल में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर बड़ी संख्या में मस्जिदों का निर्माण किया गया। हिंदू विद्यालयों को बंद कर दिया गया और हिंदू सभ्यता तथा संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास हुआ। उस काल में तलवार के जोर पर बहुत से हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया था। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के शब्दों में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है, कलिकाती राजे कासाई धर्मो पंखों करी उड़रिया, कुड़ू अमावस सचु चंद्रमा दीसे नाही कह चढ़िया। अर्थात राजा कसाई के समान हो गए हैं, उनमें धर्म नहीं बचा है। धर्म तो जैसे पंख लगाकर उड़ गया है। चारों ओर अमावस जैसा अंधकार है। सत्य की ज्योति चंद्रमा कहीं दिखाई नहीं देता। गुरु नानक देव ने मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा भारत में शरीयत लागू करने के प्रयासों का भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, आदि पुरख कऊ अलहु कहिए सेखा आई वारी, देवल देवतिया करऊ लागा ऐसी कीरति चाली, कूजा बांग निवाज मुसला नील रूप बनवारी, घरी घरी मियाँ सभाना जिया बोली अवर तुम्हारी। अर्थात अब तो शेखों का ही बोलबाला हो गया है। भारतीयों को अपनी पूजा पद्धति का भी इस्लामीकरण करना पड़ रहा है। इस्लामी आक्रमणकारियों के भय से आदि पुरुष परमात्मा को भी अल्लाह के नाम से ही बोलना पड़ रहा है। मंदिरों और देवताओं पर टैक्स देना पड़ रहा है। चारों ओर अजान की ही आवाज सुनाई पड़ रही है। मुस्लिम आक्रमणकारियों को प्रसन्न रखने के लिए श्री कृष्ण को भी नीले वस्त्रों में ही रखना पड़ रहा है। घर घर मियाँ मियाँ शब्द गाया जा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जहां मुस्लिम आक्रमण काल के अत्याचारों और ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन है, वहीं उसमें ईश्वर के नाम सिमरन, नैतिकता, प्रेम और धर्म का बोध भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब भारत की सनातन संस्कृति की एक अनूठी धरोहर है, जो आज भी मानव को प्रभु भक्ति एवं मानव कल्याण के पथ पर चलने की प्रेरणा दे रही है।